हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलिए एकादशी माता की जय। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह सभी व्रतों से उत्तम व्रत है। इस एकादशी के महात्म्य के श्रवण या पठन करने से समस्त पाप नाश को प्राप्त होते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे पिताश्री, आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस पाप मोचिनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन करने से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इसका उपवास करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी तिथि 17 मार्च दिन शुक्रवार को दोपहर 2:06 से शुरू हो रही है और यह तिथि 18 मार्च दिन शनिवार को सुबह 11:13 तक मान्य रहेगी। इसलिए उदय तिथि के आधार पर पाप मोचिनी एकादशी का व्रत 18 मार्च को ही रखा जाएगा। 18 मार्च को व्रत रखने के बाद अगले दिन 19 मार्च रविवार को व्रत का पारण करेंगे। व्रत पारण का समय सुबह 6:27 से सुबह 8:07 तक है, क्योंकि 19 मार्च को सुबह 8:07 पर द्वादशी तिथि का समापन हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं चैत्र कृष्ण की पाप मोचिनी एकादशी की महात्म्य कथा। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसका क्या फल है? जिस प्रकार आपने फाल्गुन शुक्ल आमल की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, उसी प्रकार अब चैत्र कृष्ण की इस एकादशी का भी सविस्तार वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, मैं पाप मोचिनी एकादशी का यह व्रत तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। यह व्रत पिशाच योनि को दूर करने वाला है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, सिद्धियों को देने वाला और पापों को नष्ट करने वाला है। सभी सिद्धियों को पूर्ण करने वाला और पापों को नष्ट करने वाला है, शुभ फलों को देने वाला और धर्म को प्रदान करने वाला है। अब तुम इस व्रत की कथा को सुनो। प्राचीन समय में बसंत ऋतु में कुबेर का चैत्र रथ नाम का एक वन था, जो सदैव फूलों से सुशोभित रहता था। वहाँ गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। इंद्र आदि देवता भी उस वन में क्रीड़ा करते थे। चैत्र रथ वन से सुंदर इस संसार में दूसरा कोई वन नहीं था। उस वन में बहुत से मुनि लोग तपस्या करते थे। वहाँ मेधावी नाम के एक मुनि भी निवास करते थे। उस वन में अप्सराओं ने मुनियों को मोहित करने का प्रयत्न किया। एक समय मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा मुनियों को मोहित करने का प्रयत्न कर रही थी। मंजू घोषा अकेले ही कामदेव की एक पूरी सेना के समान थी। मेधावी ऋषि को देखकर वह मंजू घोषा कामदेव से पीड़ित हो गई। मेधावी ऋषि उस समय युवावस्था में थे। उनका शरीर बहुत सुंदर और हष्टपुष्ट था। वह यज्ञोपवीत को धारण किए हुए थे और मेधावी ऋषि किसी दूसरे कामदेव की तरह अत्यंत ही शोभित हो रहे थे। मंजू घोषा उस मुनि को देखकर दूर खड़ी हो गई और कामदेव के वश में होकर मंद स्वर से गान करने लगी। उसकी चूड़ियाँ, करधनी और नुपुरों की झनकार से वह पूरा वन गूंजने लगा। उस अप्सरा को देखकर मेधावी मुनि भी कामदेव की सेना के वशीभूत हो गई और यह देखकर मंजू घोषा अप्सरा आकर मुनि से लिपट गई। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लगे। मेधावी मुनि शिव तत्व को भूलकर कामदेव की वशीभूत हो गए और रमण करने में कामी मुनि को दिशाओं और दिन रात का ध्यान ही नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा ने स्वर्गलोक जाने का विचार किया। चलते समय वह उस मुनि से बोली कि हे मुनीश्वर, अब आप मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, हे सुंदर मुख वाली, तू आज इसी संध्या को तो आई है, प्रातः काल तक तो मेरे साथ निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह अप्सरा डर गई, क्योंकि उस अप्सरा को मुनि के साथ उस वन में विहार करते हुए पूरे 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन व्यतीत हो गए थे। उस ऋषि की यह बात सुनकर वह अप्सरा रुक गई।
और कुछ समय और बीत जाने पर एक दिन वह अप्सरा मुनि से फिर बोली कि हे ब्राह्मण, अब तो आप मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, अरे अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन, जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहीं ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह अप्सरा फिर से डर गई। वह मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली कि हे विपिंद्र, आपकी संध्या का कितना प्रमाण है? वह कब समाप्त होगी? अब मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का विचार कीजिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उस ब्राह्मण ने अपने हृदय में ध्यान करके समय का अनुमान लगाया। तब बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ मुझे 57 वर्ष बीत गए। और तब मुनि को अपने तप के नष्ट होने का और अपने जीवन के इतने साल व्यर्थ होने का बोध हुआ। अपने तप को बिगाड़ने वाली उस अप्सरा को काल के समान देखकर उस मुनि के होंठ क्रोध से कांपने लगे और वह बोले, हे पापिन, तुझे धिक्कार है, तूने मेरे इतने वर्षों की तपस्या को नष्ट कर दिया है। जा, तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से दुग्ध सुंदर भ्रुकुटी वाली वह अप्सरा नम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे विप्र, आपको मेरे साथ इस वन में रमन करते हुए बहुत वर्ष बीत गए हैं। इस कारण हे स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मुनिवर बोले, हे भद्रे, अब मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है, फिर भी मैं तुझको श्राप दूर होने का उपाय बतलाता हूँ, उसे सुन। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की एक शुभ एकादशी आएगी। हे भद्रे, उसका व्रत करने से तू पिशाच योनि से छूट जाएगी। यह कहकर वह मेधावी अपने पिता के आश्रम में चले गए। अपने पुत्र को आया देखकर च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, यह तुम्हें क्या हो गया है? तेरे मुख का सारा तेज नष्ट क्यों हो गया? यह तूने क्या किया? क्या तूने अपनी पूरी तपस्या को नष्ट कर डाला? तब मेधावी बोले कि मैंने चैत्र रथ वन में एक अप्सरा के साथ 57 वर्षों तक रमन किया है। यह बहुत भारी पाप है। हे पिताश्री, अब आप मुझे इसका प्रायश्चित बताइए, जिससे कि मेरा यह पाप दूर हो जाए। तब च्यवन ऋषि बोले कि चैत्र के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। हे पुत्र, उसका व्रत करने से तुम्हारे पापों का संपूर्ण समूह नष्ट हो जाएगा। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत किया और मुनि के सभी पाप दूर हो गए और वह धर्मात्मा हो गए। उधर वह मंजू घोषा अप्सरा भी इस व्रत को करके पाप मोचनी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई और अपने दिव्य रूप को धारण कर वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को वापस चली गई। इस प्रकार इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस दिन अपने सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और व्रत भी रखना चाहिए, क्योंकि इस संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने जाने अनजाने कोई पाप ना किया हो। पाप एक प्रकार की गलती है जिसके लिए हमें दंड भुगतना पड़ता है और ईश्वरीय विधान के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत रखकर हम अपने पाप के उस दंड को भुगतने से बच सकते हैं। इसलिए अपने सभी पापों और गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए भगवान श्री हरि की जय।